भारत न्यूज के नए सेगमेंट सपनों की उड़ान हमारी पहचान में आपका स्वागत है। आज हम जिस महान हस्ती के सामने हैं, जिस महान हस्ती से आपको रूबरू करवा रहे हैं, वो समस्तीपुर के डॉक्टर जयेश हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर जयेश से, उनके जीवन के सफ़र के बारे में। डॉक्टर जयेश जी, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं इस चैनल परिवार को अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ जयेश जी, सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि आप अपने जीवन, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जयेश जी। जी सर, मेरा नाम जयेश हुआ। मैं समस्तीपुर जिला के प्रखंड मोहनपुर थाना पटोरी का रहने वाला हूँ। मेरी माँ शिक्षिका थी, उनका नाम धर्मशिला कुमारी था, और मेरे पापा जी एक मध्यम किसान थे। मैं उन्हीं का बेटा। जयेश जी, आपने जो ये मुकाम हासिल किया है, इस मुकाम को हासिल करने में आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई होंगी। उन कठिनाइयों के बारे में थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। सर, आपके पूछे गए प्रश्नों के अनुसार यदि मैं अपने शुरुआती दौर पे चलूँगा, यानी प्रारंभिक शिक्षा जहाँ से मेरी स्टार्ट हुई है, तो मेरा जीवन जो है काफ़ी कष्टप्रद रहा है, लेकिन लोगों को कुछ प्रेरणा मिलेगा, इसी लिहाज से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा हाजीपुर से हुई थी, सन पॉल स्कूल से। मैं वहाँ पे 7 तक ही पढ़ पाया था किसी भी कारण से। उसके बाद मैं महावीर सरस्वती विद्या मंदिर विजयहता सिवान से 10वीं कक्षा पास किया। 10वीं में ही मेरे पिताजी का निधन हो गया था, वो कैंसर के मरीज थे। उस समय मैं मैट्रिक का छात्र था। उसके बाद मैं पटना की ओर रुख रखा, फिर यहाँ से मेरी जो है शिक्षा प्राप्त हुई। जयेश जी, आपने जो बताया कि आप जब प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी समय आपके पिताजी स्वर्गवास हो गए। तो आप, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप अपने घर में इकलौते हैं और आपके पिताजी किसान थे और आपकी 6 बहनें हैं। तो इन परिस्थितियों में आपने अपने आप को कैसे ढाला और इस सफर को आगे कैसे बढ़ाया, उसके बारे में थोड़ा हमें बताने का कष्ट करें। सर देखिए, सबसे इसमें तो हमारी माँ का काफ़ी योगदान रहा है। एक माँ हो के 6 बहन को अच्छी शिक्षा देना, सबको अच्छे परिवार में शादी करना, और एक बेटा को भी एक अपने इस चिकित्सा जगत में पहुँचा देना, ये माँ को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक कि मेरी बात रही, तो मैं भी वैसा पढ़ना चाहता था कि माँ मुझे BDS करवाई। मेरे पापा का भी शौक था कि मेरा बेटा जज बने, डॉक्टर बने। मेरे पिताजी थोड़ा सा किसान थे, तो उनको जगह ज़मीन से काफ़ी लगाव था, तो वो उनका कहना था कि जज बनोगे तो ज़मीन वगैरह तुम अपना अच्छा से रखोगे। लेकिन जो भगवान का होना था, या मेरा कहिए, कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में आया और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। आप आज एक डॉक्टर बन चुके हैं, डेंटिस्ट बन चुके हैं, तो आप समाज, अब अपनी परिस्थितियों को भी आपने भली भांति देखा, तो आज आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, थोड़ा वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सर, मैं BDS किया हूँ, मैं चिकित्सा के क्षेत्र में हूँ, लेकिन मैं काफ़ी, एक डॉक्टर होते हुए भी मैं काफ़ी नीचे से उठा हूँ। तो मुझे एक एक चीज़ का जो है अनुभव है कि कैसे एक मध्यम परिवार का बच्चा एक मेडिकल कॉलेज में जाता है, तो उसको किस किस कष्ट से गुजरना पड़ता है। और मेरी 6 बहन थी, और मैं कुछ और भी कष्ट को महसूस किया था। अगर मैं अकेला होता तो चलिए कोई बात नहीं है। और जहाँ तक कि कष्ट की बात है, तो सर हम अपने लाइफ में किस चीज़ क्या नहीं देखे हैं, कैसा कष्ट नहीं देखे हैं। पिताजी का मरना हुआ, फिर हमारे घर में 1-2 और घटना घटा था, हमारे जीजा जी भी जो हैं मरे, वो भी मैंने देखा। फिर मैं जब पटना आया, तो पैसा की कमी के कारण मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, कोचिंग पढ़ाया। मैं 2-2 घंटा पढ़ाता था, तो उस समय मुझे 1500 रुपया दिया जाता था। मैं स्कूल में भी पढ़ाया हूँ। मैं 10-10 बजे रात तक पढ़ाता था। कॉलेज करते हुए मैं पार्ट टाइम में पढ़ाता था। लेकिन ये मुझे इस बात की खुशी होती थी कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बल पे कर रहा हूँ, सिर्फ एक माँ का सपोर्ट है। जयेश जी, ये तो आपके संघर्ष की बारी कहानी हुई। जयेश जी, आपने जो आज तो भगवान की दया से, आपकी मेहनत से आज आप वो मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो एक समाज में एक प्रतिष्ठित मुकाम है। तो इस मुकाम को प्राप्त करने के बाद आप समाज के लिए क्या करने का प्लान बनाए हैं, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए सर, जहाँ तक समाज की बात है, तो मैं जहाँ से उठा हूँ, यानी जो मेरा जिला हुआ, मैं वहाँ पे जिस पंचायत का मैं रहने वाला हूँ, या जिस मैं प्रखंड का रहने वाला हूँ, तो मैं वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहूँगा कि मैं
ये मुफ्त जन चिकित्सक जो होता है, मैं अपने ग्रामवासियों को देना चाहूँगा, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, एक लड़का था जो इसे गांव से डॉक्टर बना तो समाज के लिए क्या किया। आपका जीवन तो सच में प्रेरणादायक है आज के युवाओं के लिए। जो युवा आज के थोड़ा सा कष्ट को देख के अपने आप को, अपने जीवन को अस्थिर नहीं रख पाते हैं, आपने अपने इतने संघर्षमय जीवन के बावजूद भी आज एक अच्छा मुकाम आपने प्राप्त कर लिया है। तो जयेश जी, एक आप हमारे दर्शकों के लिए एक ऐसा मैसेज, जो आज के युवा के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं वो युवा को, कि वो अपने जीवन में कैसे अपने जीवन को स्टेबल कर ले, अपने आप को मतलब किस तरह से वो आगे बढ़ाए, उनके लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, यही सिर्फ चीज नहीं होता है। कोई भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। आदमी अपने आप को परखे, अपनी फैमिली को देखे कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि रेलवे का नौकरी खराब है, बैंक का नौकरी खराब है। मैं आने वाले समय के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले छात्र के लिए मैं यही कहूँगा कि कोई भी छोटा नहीं होता है। आप उस चीज को मन से करें, लगन से करें, हर चीज अपने आप में बड़ा होता है। आज की युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा भटकाव की ओर जा रही है, मतलब उनका क्या मकसद है वो खुद तय नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उनको क्या रास्ता बताएंगे? कुछ ऐसा आप उन्हें रास्ता, मार्गदर्शन देंगे जिससे वो अपने कैरियर के बारे में फोकस कर सकें या अपने भविष्य को वो सुनहरा बना सकें? देखिए सर, मैं तो शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने देखा है कि बच्चे मैट्रिक तो कर लेते हैं, 99% आ गया, फिर इंटर भी कर लिए, चलिए 85 या 90% आ गया, लेकिन उनको कौन सा फील्ड चुनना है वो नहीं समझ पाते हैं कि मैं मेडिकल करूँ, इंजीनियरिंग करूँ या क्या करूँ। और किसी कारण से अगर उनका हो भी जाता है मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो बच्चे कॉलेज में जाके क्या करते हैं, मैंने काफ़ी अपने नज़दीक से देखा है। बच्चे नशा में लिप्त हो जाते हैं और माँ बाप जो है घर पे रह रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कहूँगा कि वो नशा को छोड़े और जो भी पढ़ाई करने के लिए गए हैं उसको पूरे सलीमता से करें, अच्छा से करें, ताकि वो समाज में कुछ अच्छा बन के आ सके। जयेश जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। नशा जो है आज हमारे समाज को खोखला बना रहा है और जहाँ तक हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा नशा पे प्रतिबंध लगाने की चेष्टा कर रही है, मैसेज भी लोगों को दे रहा है। तो जयेश जी, हाल की बात करें तो आज पूरा समाज एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो रहा है, कोविड-19। इस कोविड-19, आज पूरा समाज कोविड-19 के चपेट में है। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा संदेश है कि लोग इससे बचाव कैसे करें या ये कितना असर करेगा, क्या लक्षण है आपके अनुसार, इसका क्या बचाव और क्या लक्षण है, हमारे दर्शकों को बताने का? जरूर सर। देखिए सर, कोरोना तो ये वैश्विक महामारी है। इससे हम लोग को बहुत ही बड़ा सीख मिलता है कि पहले आदमी को नहीं देख पाता था और आज जो है कि वायरस जो है आके हम लोग को कितना तबाही मचाए हुए है। और इसमें हम लोग को जागरूक होना होगा, जो भी सरकार का जो दिशा निर्देश है उसको फॉलो करना होगा। और कोरोना से डरना नहीं है, उसका डट के मुकाबला करना है और जो भी सरकार का जो निर्देश है उसको पालन करेंगे ताकि कोरोना महामारी से हम बच सके। और इसमें एक चीज और ध्यान देना है, जो भी हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनका हम लोग इज्जत करें, क्योंकि आज वे लोग नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ पे जीवित नहीं रह पाते उनके लिए। ये कोरोना महामारी का जो कोई वैक्सीन का अभी तक कोई कब तक आने की संभावना है, या जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक आम आदमी कैसे अपना जीवन व्यतीत करे? जैसे समाज में लोग बोलता है सोशल डिस्टेंसिंग, तो क्या करे जिससे लोग इस वैश्विक महामारी से बचे? देखिए सरकार तो काफ़ी अच्छी काम कर रही है, दिशा निर्देश काफ़ी अच्छा से दे रही है, लेकिन इसमें जब तक जनता जागरूक नहीं होती है तो सरकार के कुछ लाख कहने पे भी, लाख प्रयास के बावजूद कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, जहाँ तक कि वैक्सीन की बात है, ये तो महामारी कह के नहीं आया कि हम लोग पहले से तैयार रहेंगे, चलो भाई हाँ वैक्सीन तैयार रखें। लेकिन फिर भी जैसा कि चैनल के माध्यम से मालूम चला है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन का जो है आने वाला है, इसका ट्रायल भी चल रहा है, हम लोग एम्स में देख रहे हैं, ट्रायल चल रहा है। अगर ये सफल रहा तो देखिए लास्ट तक जो है इस पर जीत हासिल हो सकता है। मतलब अभी आप हमारे दर्शकों को यह कहना चाहते हैं कि वो जितना से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क
मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का यूज करें। हाँ, सरकार का जो भी दिशा निर्देश है उसको पालन करना है। हाँ, क्योंकि सरकार अपने लिए नहीं कह रही, हम ही लोग के लिए कह रही है। डॉक्टर जयेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपका जीवन तो संघर्षमय रहा है और आपने बताया कि जैसे कि आपके पिताजी जब आप 10th कर रहे थे उसी समय स्वर्गवास हो चुके थे। तो डॉक्टर बनने के लिए आज का जो पढ़ाई है वो तो बहुत खर्चीला है, तो कैसे आपने इन सभी चीज़ों का व्यवस्था किया और किन इसमें परिवार का आपका क्या योगदान रहा, थोड़ा ये इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। देखिए सर, मेरी माँ खुद शिक्षा जगत से जुड़ी हुई थी। मेरी माँ खुद शिक्षिका थी। मेरे जो भी जितने भी बहन है सारी शिक्षिका हैं। तो मैं शिक्षा स्तर से तो जेनेटिक जुड़ा हुआ हूँ। मेरे खून में ही शिक्षा का जो है असर है। और जहाँ तक की बात रही शिक्षा जगत में पैसा की जरूरत होती है, तो मैं शुरुआती दौर की बात करूँ, मैं 10th में भी जब था तो अपने फ्रेंड को पढ़ाता था। फिर उससे जो मिलता था, मैं टीचर के बेटों को पढ़ाता था, उससे कुछ जो मिला उससे मैं अपना पॉकेट खर्चा चलाता था। जब मैं पटना आया, जब मैं इंटर कर रहा था, उसके बाद मैंने कोचिंग पकड़ा। फिर धीरे धीरे मैं होम ट्यूशन भी करता था। फिर वहाँ से जो पैसा आता था उसको मैं अपने पढ़ाई में लगाता था। और इसमें बहुत सारे मेरे रिलेशन का भी योगदान रहा है। जब मैं पटना था तो हमारे टीचर हैं अभिषेक सर हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। हमारे प्रेम शंकर भैया हैं, ये सारे हमें काफ़ी कोऑपरेट किए हैं। मैं जिस मकान में रहता हूँ वहाँ से काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला है। कुछ अपने दिल से या अपने मन से कुछ ऐसा चीज बताना चाहते हैं जो आपसे आपके खुद से रिलेटेड हो या समाज के लिए कोई संदेश हो, तो उसे बताने का कष्ट करें। देखिए, छोटा सा संदेश मेरा रहेगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि जो शुरुआती दौर से अभी तक जिन्होंने मुझे सहयोग दिया उनका मैं बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आभारी हूँ। और हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, शिक्षकगण हैं, छात्रगण हैं, हमारे जितने फैमिली मेम्बर हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से जिन्होंने सहयोग किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी हमारी मुलाकात डॉक्टर जयेश जी से हो रही थी, जिन्होंने अपने जीवन को संघर्ष में बिताते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है और इनके जीवन से हमारे दर्शकों को बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। संघर्ष में कैसे अपने आप को अस्थिर रखना है, संघर्ष में बुरे परिस्थिति में कैसे अपने आप को निखारना है, इनके जीवन से ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी नए प्रतिभागी से जो हमारे समाज को एक नया आईना दिखाते हैं। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।